ओम। बाल जीवन सोपान दूसरा भाग। विषय पहला, बालक का निर्माण। बालकों के जीवन निर्माता या मानव निर्माण के कलाकार प्रथम तीन हैं: माता, पिता और आचार्य। मातृमाण पितृमाणाचार्यवान पुरुषो वेद, शतपथ ब्राह्मण। माता वाला, पिता वाला और आचार्य वाला होता हुआ मनुष्य ज्ञानवान बनता है। इनके पश्चात जबकि विद्या निष्णात स्नातक बन जाता है, तब वह स्वयं भी अपना निर्माण करता है। साथ ही समाज अपनी सामाजिक मर्यादाओं के द्वारा तथा राष्ट्र अपने नीति विधानों के द्वारा मानव का निर्माण किया करते हैं। समाज और राष्ट्र के द्वारा मानव निर्माण पर चर्चा करना इस पुस्तक का प्रतिपाद्य नहीं है। माता पिता के द्वारा बालक का बाह्य निर्माण अर्थात शारीरिक निर्माण तो होता ही है, साथ में आंतरिक निर्माण भी हुआ करता है। बालक का शारीरिक निर्माण एक तो नैसर्गिक है, जो ईश्वराधीन है। मनुष्य के कौन कौन अंग कैसे कैसे और कहाँ कहाँ शरीर में हुआ करते हैं या होने चाहिए, इस विषय में माता पिता को न कुछ सोचना होता है और न ही वह उनके अधीन ही है। हाँ, बालक पुष्ट शरीर वाला, सर्वांग पूर्ण, सुंदर और बुद्धिमान हो, यह तो उनके अधीन है ही। जैसे किसी पौधे की शाखा, पत्ते, फूल, फल किस प्रकार आकार के कहाँ कहाँ हो, यह तो नैसर्गिक है, ईश्वराधीन है। परंतु पौधा पुष्ट हो, पत्ते, फूल, फल सुंदर, अच्छे, पुष्ट, गुणवान आवे, यह तो कृषक अर्थात किसान या माली के अधीन है, जो कि भूमि को तैयार करना, अच्छा पुष्ट बीज लेना, विधि से भूमि में डालना, पुनः रक्षा, समय पर खाद्य आदि से पालन करना आदि कार्य उसका है। ऐसे ही माता पिता का संयम से रहकर विधि से गर्भ का संस्थापन, रक्षण, पालन आदि कार्य है। जैसा कि श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी ने 12 वर्ष के संयम से प्रद्युम्न पुत्र तैयार किया था। बालक का दूसरा निर्माण है आंतरिक। वह 3 प्रकार का है: धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। इन तीनों के निर्माणकर्ता प्रायः क्रमशः माता, पिता और आचार्य हैं। माता प्रधानतया बालक का धार्मिक निर्माण करती है, पिता प्रायः सामाजिक और आचार्य प्रधानतया आध्यात्मिक निर्माण किया करता है। माता के द्वारा बालक का निर्माण गर्भ के कुछ पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। गर्भ स्थिति में और प्रसव के पश्चात 5 वर्ष की आयु तक रहता है। गर्भ से पूर्व और गर्भ स्थिति में माता निज भावनाओं से निर्माण किया करती है। गर्भावस्था में जैसे माता के विचार हुआ करते हैं, वैसे ही बालक पर संस्कार पड़ा करते हैं। वीर अभिमन्यु गर्भगत संस्कारों का फल था। यह निर्माण भावनात्मक है। प्रसव के पश्चात माता बालक का निर्माण निदेश द्वारा करती है। यह निदेशात्मक निर्माण है। निदेश अर्थात सहारा या प्रेरणा देना माता के द्वारा होता है। बालक का निदेश से उठाना, चलाना, बुलाना, लोरी देना, लोरी में अच्छी बातें सुनाना, जागते हुए अच्छी बातें सुझाना, इस प्रकार माता के द्वारा यह भावनात्मक और निदेश रूप निर्माण था। माता, पिता और आचार्य ये तीनों बालक के निर्माण में कलाकार हैं। इनमें माता अपने भावनात्मक और निदेश रूप निर्माण से बालक रूप खिलौने को उत्पादन रूप कच्चा स्वरूप देती है। पिता आदेश रूप विधि निषेध शासन निर्माण से बालक खिलौने को पालन रूप पक्का स्वरूप देता है
और आचार्य उपदेश रूप निर्माण से बालक खिलौने को शिक्षा, सभ्यता, शिष्टाचार, सदाचार का रंग चढ़ाकर सुशिक्षित रूप देता है। परंतु तीनों कलाकारों में माता प्रधान कलाकार है, क्योंकि कच्चा रूप प्रधान होता है। कोई कच्चा खिलौना मिट्टी से बना हुआ घोड़े का हो तो वह अग्नि में पककर भी घोड़ा और रंग रूप चढ़कर भी घोड़ा ही रहता है। माता बालक को कच्चा रूप अच्छा दे, जैसे वेद में कहा है, मम पुत्राः शत्रुघ्नो अथो में दुहिता विराट, ऋग्वेद। माता की भावना है कि मेरे पुत्र शत्रु नाशक हो, बाहरी आक्रमणकारी शत्रुओं के भी नाशक हो और काम क्रोध आदि बुरी भावना रूप भीतरी शत्रुओं के भी विनाशक हो, तथा मेरी कन्या विराट अर्थात ज्योति हो, अविद्या, अंधकार और कुप्रथा, भूल भ्रांति को मिटाने वाली हो। यह था माता के द्वारा बालक का प्रायः धार्मिक निर्माण। पिता के द्वारा बालक का सामाजिक निर्माण होता है। वेद में कहा है, सभेयो युवाश्चा यजमानश्च वीरो जायताम, यजुर्वेद। इस पिता का पुत्र सभ्य हो, सभा समाज में बैठने और यथोचित व्यवहार करने योग्य हो, बंधु बांधव भृत्य अनुचर के साथ अतिथि मान्यों के प्रति राजा प्रजा के संपर्क में आने बोलने बैठने योग्य हो। आचार्य की ओर से बालक का आध्यात्मिक निर्माण उपदेश द्वारा होता है। आचार्य से प्रथम शिक्षण लिपि अर्थात वर्णमाला का मिलता है। लिपि हाथ से लिखी जाती है और आंख से पढ़ी जाती है। आचार्य द्वारा बालक को मनुष्य बनाने का यह प्रथम प्रकार है। लिपि हाथ से लिखना और आंख से पहचानना, देखना, पढ़ना मनुष्य से भिन्न अन्य प्राणी का कार्य नहीं है, किंतु मानव का ही है। लिपि तक ही मानवता पूरी नहीं होती, क्योंकि लिपि अपने लिए नहीं, अपने तक नहीं, वह तो भाषा के लिए है। लिपि का हाथ और आंख तक ही संबंध था, पर भाषा का संबंध वाक, वाणी और श्रोत्र, कान तक गया। वो भाषा द्वारा आचार्य की ओर से मानव का दूसरे प्रकार का निर्माण हुआ। भाषा को बोलना, व्यक्त वाणी का उच्चारण करना और उसे वैसे ही कान से सुनना अन्य प्राणी का काम नहीं, मनुष्य का ही है। इतने पर भी मनुष्य पूरा नहीं बनता, क्योंकि भाषा अपने तक ही नहीं रहती। यह है विद्या के लिए भाषा का संबंध वाणी और कान तक था, परंतु विद्या का संबंध मन के साथ हुआ। यह तीसरा प्रकार बालक के निर्माण में आचार्य द्वारा हुआ। विद्या से मनुष्य का निर्माण एक प्रकार से पूर्ण है। सांसारिक निर्वाह तो केवल भाषा या केवल लिपि से या बिना लिपि के भी चल सकता है, पर अन्य प्राणी और मनुष्य का आंतरिक भेद न रहेगा, किंतु मनुष्य विकासी जीवन आगे बढ़ने वाला है। अतः विद्या तक ही रहना इसकी पूर्णता नहीं है या मानवता की परिसमाप्ति नहीं है, क्योंकि विद्या भी अपने तक नहीं, विद्या का संबंध है मन के साथ, परंतु विद्या है संस्कृति के लिए और संस्कृति का संबंध है आत्मा के साथ। आत्मा में शोभा आना, आत्मा का संस्कृत होना, सुभूषित होना मानव की पूर्णता है। आत्मा के सुसंस्कृत होने, सुगुणान्वित होने से बढ़कर लक्ष्य या अभिष्ट नहीं हो सकता। माता पिता और आचार्य को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक के अंदर सत्यप्रियता, जिज्ञासा और अनुकरणशीलता ये 3 गुण स्वाभाविक हुआ करते हैं। इन गुणों की रक्षा और वृद्धि सदा करते रहना चाहिए। उसे झूठ बोलना सिखाकर उसकी सत्यप्रियता को नष्ट करना बुरा है। उसके द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर न देकर डांट डपट रूप बोझल पत्थर को उसके मस्तिष्क पर रखकर अनंत विद्याओं की बीज शक्ति को मार देना महान अनर्थ है।
उनके सम्मुख अपना अयोग्य व्यवहार करना, उन्हें अन्यथा अनुकरण देना है तथा बालकों के प्रति अपशब्द बोलकर प्यार करना या वार्तालाप करना अशोभनीय है। किन्हीं भूत प्रेत आदि मिथ्या भयों को उनके अंदर बिठा देना भी हानिकर है और बार बार दंड देकर उद्दंड भी नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार क्रमशः माता पिता और आचार्य से बालक का निर्माण प्रथम होता है, पश्चात अपने द्वारा भी बालक स्वयं अपना निर्माण किया करता है। सो वह प्रसंग अगले प्रकरणों में क्रमशः देखना चाहिए। क्रमशः